हेलो लर्नर्स, वेलकम टू शिक्षा एक नया सवेरा। आज हम सूरदास के पदों की व्याख्या देखेंगे जो आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से लिए गए हैं और कक्षा 8 के लिए है। आइए अब हम पदों की व्याख्या को पढ़ते व समझते हैं। तो पहले बच्चों पाठ में देखते हैं होता क्या है। तो जो पाठ में ये इस जो रचयिता हैं इन पदों के वह हैं सूरदास जी, जो कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं वह भक्ति पर आधारित हैं। यहाँ पर इन पदों में सूरदास जी ने जो बाल कृष्ण रूप, भगवान श्री कृष्ण के बाल श्री कृष्ण रूप की अद्भुत लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने वात्सल्य रस यानी प्यार से भरे रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। माँ यशोदा से लल्ला कहते हैं कि मेरी चोटी बढ़ क्यों नहीं रही है, तो यहाँ पे उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर और मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो दूसरे पद में वहीं पे बताते हैं कि गोपियाँ शिकायत लाती हैं मैया के पास, कहती हैं कि सारा माखन खा जाते हैं लेकिन वह उनको बहुत ही प्यारे लगते हैं, तब भी वह उनसे बिछड़ना नहीं चाहती हैं। तो यहाँ पर सूरदास जी ने बाल रूप के वर्णन के साथ साथ गोपियों का वर्णन भी किया गया है और माँ यशोदा के मातृता का भाव भी यहाँ पर बड़ी ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो पहले पद की व्याख्या देखते हैं। इसमें मैया कभी, अब आप पेंसिल लेके अपनी बुक में ही सब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो पैराग्राफ के अंदर पद में आते हैं तो उनको आप वहीं नोट डाउन करो, जिससे क्या होगा आपको जब आप रिवाइज करने बैठोगे या अपने शब्दों में लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपको उससे बहुत ही आसानी होगी। तो भाई जो पहला जो पंक्ति है उसमें मैया कभी बढ़ेगी चोटी। अब मैया से तो आपको पता है माँ के लिए बोला जा रहा है, कभी यानी कब बढ़ेगी चोटी। ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी मैया से। कितनी बार यानी कितनी बार मोही मुझे दूध पियत भाई, मतलब मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, ये अजहू है छोटी। तो यहाँ पर चोटी का वर्णन कहते हैं श्री कृष्ण जी कि मेरी चोटी तो कितनी छोटी है, मुझे भी लंबी चोटी चाहिए। तू जो कहती बल की बेनी जो, यानी बल यानी बलराम जी के बारे में बताया गया है लंबी मोटी, मतलब अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी भी जो चोटी है वह भी बलराम भैया की तरह बहुत ही मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नवहाहत जय नागिन सी भुई लोटी। तो ये काढ़त यानी बाल बनाते हो, गूंथते हो, चोटी बनाते हो, नहलाते हो, तो मतलब तब भी नागिन सी भुई लोटी दिखती है। कांचो दूध पियावत पची पची, यानी कच्चा दूध भी पीता हूँ मैं तब भी मेरी जो आप देते हो वो मैं खाता हूँ, माखन भी देते हो तो तब भी मेरी चोटी मोटी नहीं हो पाती है। सुर चिरजीवो दो भैया, चिरजीवो अर्थात चिरंजीवी, दो यानी दोनों, भैया हरी हलदर की जोटी। तो बच्चों ये तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमने पढ़े, अब हम इसकी अच्छे से व्याख्या भी देखेंगे, लेकिन जब आपके एग्ज़ाम में आएगा सब प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, मतलब प्रसंग के साथ व्याख्या का वर्णन कीजिए। तो आप शुरू में क्या लिखेंगे? जो आपका ये प्रस्तुत पद है हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है यानी लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम व्याख्या पढ़ते हैं। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में यशोदा जी से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, यह आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया यानी बल की बेनी जो भैया की इतनी लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी ही हो जाएगी अगर मैं दूध पीऊँगा। तू मेरे बाल बनाती है काढ़त गुहत नवाहत जैसे, तो इन्हें धोती है पर ये नागिन की तरह, नागिन सी भूई लोटी, नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती, मतलब इतनी लंबी क्यों नहीं होती कि वह जमीन को छू सके।
काचो दूध पियावत पची पची, यानी तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है। तो श्री कृष्ण जी को दूध पीना इतना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उन्हें माखन पसंद था। मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसीलिए ये बड़ी नहीं होती है। तो सूरदास जी लास्ट में बोलते हैं, सूर चिरजवो दो भैया। तो सूरदास जी कहते हैं, ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। हरि हलधर, यानी हरि तो भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला गया है, हलधर यानी कि बलराम जी के लिए बोला गया है। तो उनकी जो जोड़ी है, जोटी यानी जोड़ी, सदा ऐसे ही बनी रहे। आगे बोलते हैं, दूसरा पैरा देखते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उप खल चढ़ी सीवेक को किन्हो, अनभावत भुइ में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी और सूरदास के पदों से ली गई हैं। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें जो तेरे लाल, अर्थात जो बेटे ने, लाल ने मेरा माखन खायो, मक्खन खा लिया। दोपहर यानी दोपहर को व्याख्या में देखते हैं कि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती हैं आकर कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है दोपहर के समय, जब उसका घर खाली होता है, यानी दोपहर दिवस जानी घर सूनो, सूनो अर्थात खाली। तो वह आते हैं और श्री कृष्ण स्वयं ही ढूंढ कर घर आ जाते हैं कि उन्हें पता है कि दोपहर में अभी घर पे कोई नहीं होगा। तो वो किवाड़ खोलते हैं, खोली किवाड़ी, जैसे ही वो किवाड़ खोलते हैं और मंदिर के दरवाजे, हमारे घर के जो पैठी मंदिर में, वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही माखन खिला देते हैं। दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी अर्थात अपने मित्रों को, अपने सखाओं को खिला देते हैं। वह ओखली पर चढ़कर उपखल छड़ी, यानी जो उपखल है वह आपका है ओखली, बड़ी सी होती है, कूटने के काम आती है। तो वह उस पे चढ़कर, क्योंकि छोटे होते हैं हाथ तो जाता नहीं है, तो वह छींके तक पहुंच जाते हैं। सीवे को लिन्हो, यानी कि जो छींका होता है जहाँ पर वो टांगा जाता है, तो वहाँ पहुंचकर मक्खन सारा खा जाते हैं और बहुत सारा मक्खन तो जमीन पर गिरा देते हैं। अनभावत भुइ में ढरकायो, बहुत सारा मक्खन भूमि पर भी गिरा देते हैं। दिन प्रतिदिन हानि होती गौरस की, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। यह ढोटा कौने ढंग लायो, गोपियाँ कहती हैं, आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता रहता है। सूर श्याम को हटके न राखे, ते ही पुत अनोखो जायो। तो कहती हैं कि सूरदास जी यहाँ बोलते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा, तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण के मन के भावों को जो बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। वह पहले पद में चाहते थे कि उनकी चोटी जो है वो भाई बलराम की तरह ज़मीन पर लौटे, तो वह उनको यशोदा मैया नियम से उनके बाल भी धोती थी, गूंथती थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे। तो वहीं दूसरे पद में ग्वालन माँ यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि नटखट श्री कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती हैं कि उन्होंने तो अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है, लेकिन वह तब भी उनसे खूब प्रेम करती हैं। ग्वालन की शिकायत में सूरदास जी द्वारा वात्सल्य प्रेम की यहाँ पर अभिव्यक्ति जो है वह सराहनीय है। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है।
तो आई होप आपको ये पदों की व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।